गया मोदी जी भी हाथ से खत्म। आने वाला टाइम अब बताएंगे हम। बीजेपी जुमले वाली पार्टी है, वो जुमला छोड़ देते हैं और वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए और 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इसने सिर्फ अपने नेताओं का और अपना विकास करा है, बाकी विकास कोई आम जनता का नहीं है। और वक्त तो है अब क्या कि रोटी को पलटना है, नहीं जल जाएगी। रोटी को पलटना है, नहीं तो जल जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन कह रहे कि मामा शिवराज आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे मामा से सब उब गए। कौन से मामा? कंस मामा है ये तो। कर्नाटक में भी जोर जोर से बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, क्या सोटा पड़ा, आया ना मजा। तो ये जो पूरा खेल जो हो रहा है बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रहा, अडानी के लिए हो रहा, अंबानी के लिए हो रहा, और हम तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या राज का जो छुपा है शिवराज के चेहरों को क्यों खत्म कर दिया? अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि योगी के नाम पे लड़े या मोदी के नाम पे लड़े, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पे लड़े, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पे लड़े, क्योंकि वो दोनों भी हार रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 17 नवंबर को यहाँ मतदान होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। अभी हमारा यहाँ मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा जारी है। अभी हम आ पहुंचे हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। इसमें 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में है और 1 बीजेपी के खाते में। जिस सीट पे हम मौजूद हैं वो है शुजालपुर विधानसभा सीट। यहाँ से बीजेपी का एक दबदबा रहा है, जो कि 20 सालों से लगातार जीतते हुए आ रही है। इस बार के चुनाव में क्या होगा, यहाँ पर आम जनता है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार के चुनाव में शुजालपुर पर क्या होगा और मध्य प्रदेश में क्या होगा। सर, आप तो कांग्रेस का पट्टा लिए हुए हैं, क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी हमारी? इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, परिवर्तन की लहर है और आम कार्यकर्ता चाहता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसान परेशान है, छात्र छात्राओं के हित में कोई सरकार, अभी वर्तमान जो सरकार थी वो बात नहीं करती थी। महिलाओं के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया उन लोगों ने। इसलिए हम पुरजोर तो ताकत से कहते हैं, कॉन्फिडेंस से सरकार बनेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है, इतने सारे घोषणा किए गए हैं। अरे तो कांग्रेस ने जब नारी सम्मान की बात की 1500 रुपए की, जब तो जाके इनने लाडली बहना चालू करी, तो समझ जाइए कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो उसी का असर है कि ये मैदान में लेके आए। नहीं तो आज तक इनने कभी घोषणा पत्र बनवाया ही नहीं। और हम तो ये कहते हैं वो हमारा घोषणा पत्र नहीं, कमलनाथ जी का वचन पत्र है। लेकिन जिस सीट पर हम लोग हैं शुजालपुर, यहाँ से 20 सालों का बीजेपी का एक दबदबा रहा है। यहाँ पर कैसे मुकाबला होगा आप लोगों का? पहले बात अलग थी, कुछ अंतरकलह कांग्रेस में हुआ करता था, आज वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से विजय होगी, ये देखना। पूरा कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल पक्का। क्या सर इस बार कमल या कमलनाथ? कमलनाथ हाँ? कमलनाथ बनेगा। कमल क्यों नहीं है कमलनाथ। अभी तक कुछ विकास नहीं हो पाया है हमारे यहाँ पे। है? कोई विकास नहीं हो पाया है। विकास की पटरी पे दौड़ रहे हैं मध्य प्रदेश। अरे वो तो ऐसे बोलते हैं क्या, कौन बोलते हैं ऐसे? बीजेपी वाले। अच्छा, हाँ, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। कह रहे मोदी मैजिक चलेगा, मोदी लहर चल रही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेगा। एमपी के अंदर तो कमलनाथ जी चलेंगे। हाँ? एमपी के अंदर कमलनाथ चलेंगे। कमलनाथ जी क्यों चलेंगे? अरे उन्होंने जब भी 15 महीने की सरकार में जितना काम करा था, इन्होंने 18 साल की सरकार में नहीं कर पाए ये लोग। 15 महीने बनाम 18 साल। हाँ, तो ये मुद्दा है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय स्तर पे क्या मुद्दा है आप लोगों का? स्थानीय स्तर पे भी इन्होंने क्या है कि अस्पताल बनाए, उनमें डॉक्टर नहीं ला पाए। या हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री थे, ये स्कूलों में स्टाफ नहीं कर पाए ये लोग। इन्होंने बिल्डिंगें बनाई मगर बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने कहा है कि एम्स के तर्ज पे अब स्टेट लेवल के भी यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पहले से घोषणा करते आ रहे, घोषणावीर में आते हैं वो तो। हाँ? पहले से घोषणावीर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणा करी अभी तक। 41,000 घोषणाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अरे कह रहे कि अच्छे दिन आ गए, मध्य प्रदेश वालों के आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए। अभी तक तो नहीं आए। 18 साल की सरकार में नहीं आए तो क्या आएंगे क्या? आज 2014 के बाद जिस अच्छे दिन की बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं आए। नहीं, 2014 के बाद भी कहाँ आ पाए। क्या सर 9 साल बेमिसाल गुजरा है? नहीं, कौन ने बोला? 9 साल विनाश व काल बीतता है। 9 साल में कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। अस्पताल खोले, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। स्कूल की बिल्डिंग बनी, उसमें भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, शिक्षा पढ़ाने वाले मास्टर नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इसने सिर्फ अपने नेताओं का और अपना विकास करा है, बाकी विकास कोई आम जनता का नहीं है। महंगाई का मुद्दा देख लो, बेरोजगारी का मुद्दा देख लो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इनका विकास क्या है? इन्होंने 18 साल में क्या करा? 18 महीने की सरकार में जो कमलनाथ ने करा, वो यह 18 साल की उसमें नहीं कर पाए। और वक्त तो है अब क्या कि रोटी को पलटना है, नहीं जल जाएगी। रोटी को पलटना है, नहीं तो जल जाएगी। अच्छा, हाँ। लेकिन कह रहे कि मामा शिवराज आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे मामा से सब उब गए। कौन से मामा? कंस मामा है ये तो। लाडली बहना के खाली नाम पे लेके 60 का पेट्रोल 100 का पेट्रोल दे रहे हैं। 70 का पेट्रोल 100 का दे रहा है। मोदी के नाम पे तो लड़ रहे हो, मोदी के नाम पे लड़ रहे हो चुनाव। मामा है कहाँ? मामा है कहाँ? एमपी के मन में मोदी नहीं। है, तो इसलिए तो मोदी मैजिक चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जब तो मोदी को बुलाया इनने। 2 बार चल गया, अब मोदी ना कोई मामा। हाँ, मामा का नाम ही क्या ले रहे हैं? उन खुद को इतना डर है। अच्छा, हाँ, इनकी सभाओं में देख लो कितनी जनता बैठ रही है। बाहर से अभी तक सरकार थी इनके आम सभाओं में, कर्मचारियों को, आंगनवाड़ियों, कार्यकर्ताओं उससे कुर्सियां भरते थे। अब देख लीजिए कुर्सी कितनी खाली है। अच्छा,
अब क्या तो- सर, एमपी में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों कमल, कमल क्यों नहीं? कमलनाथ जी हैं, वचननाथ है अच्छा, हाँ। कमलनाथ वचननाथ है। जी। और शिवराज शिवराज जी बस पेपर में होता है, जो भी होता है हैं? खाना पूर्ति पेपर में होती अरे कह रहे हैं विकास की पटरी में हाँ। मध्य प्रदेश दौड़ रहा है। है। नहीं दौड़ रहा, हमने तो नहीं देखा हैं? पेपर में दौड़ रहा होगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इनके मंत्री झूठे जो अभी दल बदल के गए यहाँ से। तुलसीराम सिलावट जी कह रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं करा, कि तुलसीराम सिलावट ने खुद प्रमाण पत्र बांटे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। जो सिंधे जी कह रहे थे कि मैं इस वजह से आया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वो आज जाके कह रहे हैं कि बीजेपी में कि मैं सड़कों पर उतरूंगा तो कहाँ उतर गए। जो महाराज थे आज भाई साहब बन गए, उनकी स्थिति ये हो गई। डिमोशन हुआ है वहां और जाके। आने वाले समय में ये मतलब भाई कहने का साहब मतलब भी डिमोशन हुआ है वहां जाके। वो आम जनता को तो दिख रहा है, आप नहीं देखते हैं अरे क्या? मंत्री बन गए, हाँ। केंद्रीय मंत्री है। ये तो उनका स्वार्थ था इसलिए गए। आम जनता का क्या हुआ? आम जनता को क्या फायदा हुआ? भाई महाराज से भाई साहब बन गए, अब भाई साहब से भैया आ जाएंगे, भाई साहब से भैया आ जाएंगे। भैया आ जाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का प्रभाव था नहीं। यहाँ मध्य प्रदेश में, अब वो बीजेपी में चले गए तो नहीं, बीजेपी की लहर चलेगी। नहीं, कहाँ की लहर चलेगी? हाँ। आप देख लीजिए, जो आगे की लाइन में बैठते थे पीछे की लाइन में बैठ रहे हैं। कांग्रेस में जो सम्मान था आज उनका क्या सम्मान है? क्या कह रहे हैं? अगर लहर ही चलती तो जो विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं स्टार प्रचारकों के रूप में सिर्फ हिंदू मुस्लिम इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए मोदी जी को इधर उधर लाना नहीं पड़ता उन लोगों को, या फिर योगी जी को नहीं लाना पड़ता। तो इससे समझ जाइए आपने कि विकास कहाँ करा है उनने, सिर्फ कागजों पे घोषणाओं में विकास करा है, बाकी रियल में कोई विकास नहीं है। क्या सर, कमल या कमल? कमलनाथ, क्योंकि किसानों के कमलनाथ है। हैं। गेहूं के भाव कमलनाथ जी ने 2600 के घोषणा पत्र मतलब वचन पत्र में डाला, इनने कॉपी किया 2700, जबकि देना कुछ नहीं है। इतने 18 सालों से कहाँ गए थे? अच्छा, 18 सालों से दिया किसानों को? नहीं दिया। लेकिन एक चीज है, जब चुनाव होता है तो फिर हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा गूंजने लगता है। ये तो बीजेपी वाले करते हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो बीजेपी वाले लाते हैं, मार्केट में डाल देते हैं, मसाला मिल जाता है, इससे उनका चुनाव हो जाता है। राम मंदिर का भी लाए थे कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, राम को हम लाए हैं, राम को बीजेपी वाले लाए हैं। राम को आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले लाए हैं क्या? राम को कौन लाए? आपको कोई नहीं ला सकता भाई। तो वही तो बात है, राम हमको लाए हैं, ना कि बीजेपी वाले मतलब राम को लाए हैं। हैं। ऐसा है, ये तो खाली मसाला डाल देते हैं। तो इससे क्या विकास के मुद्दों से जनता भटक जाती है। बीजेपी कहती है ना कट्टर हिंदू हमारे साथ है। कौन सा हिंदू कट्टर हिंदू है? हैं। कौन सा हिंदू कट्टर हिंदू है? हाँ, हम हिंदू नहीं है क्या? हम भी तो हिंदू हैं, हैं। तो हम कहते थे ये पंडित जी हाँ, हैं। ये पंडित जी बिल्कुल, हमारे अंदर भी अगर ब्लड देखेंगे तो वही मिलेगा, आप चिंता ना करें। पर यह है कि वो भाजपा वाला वो हिंदू है। घोषणा करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। वो भाजपा वाला हिंदू है, दोनों हिंदू में क्या अंतर है? वो भाजपा वाला हिंदू, हम कट्टर हिंदू है। ये दोनों हिंदू में क्या अंतर है है ना, बोलते रहा हूँ, वो भाजपा की भाषा बोलने वाला हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है। हम भगवान हाँ? का अगर हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हाँ, दोनों भाजपा- हिंदू में क्या अंतर है? वो भाजपा के हिंदू हैं जो कट्टरता का समर्थन करते हैं, हैं। और हम हैं। हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं। अच्छा, हम कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हैं। हम कभी भी किसी भी समुदाय को जाति समाज में नहीं बांटने का काम करते। वो सब ये सब करते हैं। सुजालपुर में क्या होगा फिर? सुजालपुर में शिखरवार जी जीत रहे हैं, हैं। इंदर सिंह परमार हारेंगे, हैं? हारेंगे। कह रहे बीजेपी की लहर चल रही है तो सब जगह चलेगी। ऐसे कैसे चलेगी? हाँ? हम क्या करेंगे फिर? लहर क्या होती है? लहर हाँ। लहर तो वो हिमाचल में भी चला रहे थे मोदी जी, हाँ। कर्नाटक में भी जोर जोर से बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। क्या सोटा पड़ा? आया ना मजा? ऐसा यहाँ भी पढ़ने वाला है। यहाँ सोटा पड़ेगा। यस, अच्छा, कह रहे मध्य प्रदेश वालों के अच्छे दिन आए हैं। दिख तो रहा है ना, हैं? 18 साल से झेल रहे हैं। 18 साल से झेल रहे हैं। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? मुद्दा होगा रोजगार, नौकरी, कर्ज माफी, 100 यूनिट, 100 रुपये। ये सारे कमलनाथ जी के जो महिलाओं को 1500 रुपये देने का काम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, कहा जा रहा है कि एक परिवार में एक रोजगार दिए जाएंगे। सारी कांग्रेस की कॉफी की है। हाँ? धोखा पत्र है वो, क्या घोषणा पत्र है वो? धोखा पत्र है वो। अरे घोषणा पत्र है। नहीं है, धोखा पत्र है वो। कैसे कह रहे हैं धोखा पत्र है? हमेशा से धोखा दे रहे हैं 18 साल से। यही घोषणा करी शिवराज जी ने, तो आज तक जो घोषणा करी जो पूरा करेगा वादा। क्या कह रहे हैं? बीजेपी जुमले वाली पार्टी है, वो जुमला छोड़ देते हैं और वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपको मालूम है 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डालने की मोदी जी ने स्वयं ने कहा था, और आज अमित शाह वगैरह बोल रहे हैं कि हम, वो तो जुमला था। आप सुनते रहते होंगे, आप मोदी जी ने कहा था कि काला धन इतना फंसा हुआ है, अगर आ जाएगा तो स्वयं चला जाएगा 15 लाख। 100 दिन का। उनने हमेशा विदेशों में इतना काला इधर है, इधर है। हाँ। हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा बोला था मोदी जी। क्या कह रहे हैं? 100 दिन का बोला था मोदी जी ने, आज 10 साल होने को आए उनको। मोदी जी 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए और 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। उनसे कह रहे हैं? 7 साल नहीं चला 2000 का नोट, अच्छा। उसको चेंज करना पड़ा। हाँ।
70 साल का हिसाब क्या कह रहे हैं आप? एक और बता दूं मैं, जिस तरह कांग्रेस ने देश आजादी के बाद से 70 साल का जो बता रहे हैं ना, जो महंगाई जिस हाँ, ये भी सवाल उठता है कि कुछ नहीं किया। हाँ हाँ। कुछ नहीं किया ऐसा कहते हैं ना, हाँ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश को 10 रुपए पर साल के हिसाब से 70 रुपए का पेट्रोल मिला है लास्ट, जिसे 70 साल में हाँ। 10 रुपए पर 10 साल में, मतलब समझ रहे हैं ना, 10 साल में मतलब 10 रुपया बढ़ा है। हाँ 10 रुपए बढ़े महंगाई, मतलब इस हिसाब से है ना। आपके और इनने 9 साल के अंदर 110 रुपए का पेट्रोल बेचा है। हैं। आप समझ मतलब 9 साल में 40 रुपया बढ़ वो गया। बोले थे ना 2013 9 साल में 40 रुपए बढ़ाए, तो कहाँ 70 रुपए और कहाँ 40 रुपए, आप समझ लो कितनी महंगाई बढ़ी है। अरे लेकिन कह रहे हैं कि जो देश को नहीं जानता था विश्व भर में डंका बज रहा है, मोदी जी का नाम चल रहा है। अरे भैया, हम इंदिरा गांधी जी विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने विश्व में वर्ल्ड की स्ट्रांग लेडी थी, वो वर्ल्ड की, उन्होंने जो नाम किया था ना, वो तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे बीजेपी वाले तो, क्योंकि ये दुरंगे लोग हैं, ये द्वेष भाव से देश को चला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ वोट के लिए, वोट की 24 घंटा प्रधानमंत्री को पूरे देश का प्रधानमंत्री होकर रहना चाहिए, मेरा अपना मानना है। वो व्यक्ति एक पार्टी का कार्यकर्ता बनके पूरा प्रदेश देश चला रहा है, वो तो प्रदेश की स्थिति है। ये यहाँ पे भी यही हालत है। मामा भी सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोल रहा है, उसको मालूम है कि मेरी जमीन खिसक गई, इसलिए वो सोच रहा है कि अब ये दे दूं वो दे दूं। अब क्या जरूरत थी 2600 रुपए में? विधानसभा में हमारे कुणाल चौधरी जी ने क्वेश्चन किया था, और जीतू भैया ने बोले, जीतू पटवारी जी ने बोले कि गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 कर दिया जाए और गेहूं खरीदा जाए। तो इन लोगों ने उस समय क्यों नहीं बढ़ाया? सरकार हाथ में थी ना, इनके पास में थी, मतलब ये पावर में थे ना, ये चाहते तो डाल सकते थे, उसी समय समर्थन मूल्य बना देते 3000 का। पर अब 2700 की बताए वचन पत्र में, उनके कोई पत्र निकाला उनने, घोषणा पत्र, जो मैं कहता हूँ कि झूठा पत्र है। अब तो वो उड़ गए उनके घोषणा पत्र को झूठा पत्र बता रहे हैं। हाँ, और उनके हाथ से तोते उड़ गए, अब कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, भले कुछ भी दे जनता को, जनता उनके हाथ में ही नहीं रही अब। क्या चाचा आप बताइए, एमपी के मन में मोदी है कि नहीं? वही है अपना कमलनाथ। मोदी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो तो हमारा कांदा लहसुन प्याज सब सड़ा दिया, अरे वो तो गया मोदी जी भी हाथ से खत्म। आने कहाँ? वाला टाइम अब बताएंगे हम, चुनाव आने दो, मोदी जी का भी चुनाव क्या रोड पे है? किसान और युवा इस बार 2023 का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें चाहे मोदी आ जाए, योगी आ जाए, या जो भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हाल ही में 2-3 वाक्य जो मध्य प्रदेश में हुए हैं, चाहे हम युवा की बात करें या किसान की, युवा की जब बात करूंगा तो पटवारी परीक्षा की धांधली सामने आएगी, जहां पर हमने देखा एक बड़े लेवल का स्कैम हुआ, स्कैंडल हुआ। व्यापम के नाम से तो शिवराज जी मशहूर है, उनको व्यापम राज का एक मसीहा बोला जाता है, जिन्होंने इस प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य पूरा खत्म किया, अंधकार में डाला। लेकिन हाल ही में जो हुआ पटवारी का परीक्षा, जिसमें ग्वालियर में उनके एक सिटिंग एमएलए विधायक के कॉलेज एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, वहां से 8000 में से 1000 लोग एक ही कॉलेज से पास हो जाते हैं, अपने आप में बड़ी धांधली है। दूसरा है, इस प्रदेश का किसान, खास करके शुजालपुर, शाजापुर या मालवा की माटी की आप बात करोगे तो किसान, जब प्याज का मूल्य 5-6 साल बाद एक रिकॉर्ड वृद्धि पे आया था, जब प्याज 30 रुपए पार पहुंचा था, जैसे ही पहुंचा, हुआ क्या, निर्यात के ऊपर 40% ड्यूटी लगा दी इन्होंने, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, वापस से 40% जो था वो लगाया, तो 20 रुपए के अंदर प्याज आ गए। जब किसान अपने घर में 6 महीने प्याज रखता है, तो पर केजी की जो लागत होती है वो 10 रुपए से बढ़ के 18-20 रुपए हो जाती है, और उसको 18 रुपए में प्याज बेचना होता है। जब किसान ने प्याज बेच दिया, वापस आप देखोगे तो मार्केट में 70 रुपए किलो का प्याज हो गया। फिर पूरी मीडिया, जो गोदी मीडिया होती है, वो कहती है कि महंगाई बढ़ गई है। फिर महंगाई के लिए क्या करेंगे? फिर से वो किसी और चीज पे आक्रमण करेंगे। तो ये जो पूरा खेल जो हो रहा है, बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रहा, अडानी के लिए हो रहा, अंबानी के लिए हो रहा सिर्फ, और इस खेल को देश का, खास करके प्रदेश का, और आप शुजालपुर की बात करोगे, शुजालपुर का युवा ये इस चीज को अच्छे से भाप गया है, क्योंकि यहाँ का अधिकतर युवा, आप मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे 2-4 बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर पीएससी की तैयारी होती है, पुलिस की तैयारी होती है, पटवारी की तैयारी होती है। उनके लिए मैदान नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है तैयारी करने के लिए, और जब वो पास हो जाते हैं, किसी तरह वहां तक पहुंच जाते हैं, तो उनका पेपर लीक हो जाता है। लीक भी हो गया, फिर भी पास हो गए, तो वहां पे पैसों में 15 लाख में पेपर बिक जाता है। काफी सारी ये सारे मुद्दे होंगे इस बार। बिल्कुल मुद्दे होंगे। मुद्दे की बात होगी तो जो आप अभी पूछ रहे थे, हिंदुत्व, ऐसी कोई चीज यहाँ पर शुजालपुर और मध्य प्रदेश के भीतर नहीं है। और हम तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या राज का जो छुपा है शिवराज के चेहरों को क्यों खत्म कर दिया? अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि योगी के नाम पे लड़े या मोदी के नाम पे लड़े, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पे लड़े कि कैलाश विजयवर्गीय के नाम पे लड़े, क्योंकि वो दोनों भी हार रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, ऐसा क्या?